लोगों का पेंट कंप्लीट हो चुका है, तो अब क्या पढ़ने वाले हम? क्या नोटपैड के एमएस पेंट। देखो, हम लोगों को पता है कि हम लोग कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं हर चीज़ को, बट सबसे जो सटीक है, जो सरल है, वो क्या है? नोटपैड ओपन करने का सर्च करके। हमें अगर नोटपैड ओपन करना है तो क्या करेंगे? सर्च करेंगे। क्या करेंगे? सर्च बोलो तो NOTE नोटपैड। देखो नोटपैड आ चुका है। अब नोटपैड जो ये आ गया, यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो ये दिख रहा है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वो एक्चुअल में नोटपैड है क्या। व्हाट इज नोटपैड? तुम लोगों में से कोई बता। जैसे नोटपैड इसमें कुछ, इसका नाम ही होता है नोट यानी कुछ उसमें लिखना सेव करके रखना। जैसे हम लोगों को पता चला था पेंट क्या है? एक तरह से एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर है जिनमें कि हम ड्राइंग कर सकते हैं, हम अपने इच्छा के अकॉर्डिंग बहुत सारे पेंटिंग कर सकते हैं। उसी प्रकार जो नोटपैड होता है वो भी एक प्रकार का सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, जिनमें कि हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये सिंपल है, इनमें ज़्यादातर ये नहीं होता है कि हम इनमें बहुत सारे कलर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो नहीं। एक सिंपल है जिनमें कि सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं। नोटपैड, जैसे नोट मतलब नोट्स हो गया ना, जिसमें कि हम नोट वगैरह कुछ करके रख लेते हैं, बस वही है सिंपल। जैसे मान लो हमें कल क्या करना है, तो उनसे रिलेटेड क्या करना होगा? उनसे रिलेटेड वो पहले से नोट बना के रखना होगा कि हमें ये चीज़ करना है, हमें कल इन चीज़ों पे काम करना है, तो पहले से हम 10 फाइल बना लिया कि हमें इन चीज़ों पे वर्क करना है, हमें कल कहाँ जाना है, कल क्या करना है, कितने बजे जाना है, क्यों करना है, मतलब ये सभी चीज़ हम नोटपैड में लिख लेते हैं। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमें साइंस 2 घंटा पढ़ना है, तो नोटपैड में लिख दिया कि हमें साइंस 8 से 10 पढ़ना है, 10 से 12 कॉमर्स, जो मतलब हो जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री, हाँ तो ये कर। तो नोटपैड का यही काम है। तो यहाँ पे ये आ चुका है, ये हमारे नोटपैड का क्या है? डैशबोर्ड है पूरा, जो हमने नोटपैड ओपन किए हैं। यहाँ तक तुम लोगों को पता है ये क्या है? क्लोज बटन। इसका काम क्या है? कट करना। ये क्या है? मैक्सिमाइज। इसका क्या काम है? छोटा बड़ा करना। जब हम इसे देखो, ये अभी फुल है तो इसे हम हाफ करने के लिए छोटा कर सकते हैं, फिर इसी पे अब देखो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे मैक्सिमाइज करेंगे, ये बड़ा हो जाएगा। ये लास्ट वाला क्या है? मिनिमाइज। इससे क्या होता है? कट के टास्क बार में ये मिनिमाइज हो जाता है। ये क्यों करते हैं मिनिमाइज? अगर हमें कोई और काम करना हो तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद अभी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है अनटाइटल। ये क्या है हमारे लिए? इसे क्या बोलते हैं? इसको कौन सा बार बोलते हैं? इसका नाम क्या है? जैसे अनटाइटल नोटपैड है ना, ये तो बाय डिफॉल्ट टाइटल बार बोलते हैं, राइट। इसे क्या बोलते हैं? सबको याद रखना है। क्वेश्चन हम बोले हैं ना, बोल देगा कि हम नोट, देखो क्वेश्चन आया था ना पेंट में कि बाय डिफॉल्ट जो पेंट में सेव रहता है वो क्या रहता है? अनटाइटल रहता है। तो इसे क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। कोई टाइटल डाल के इसमें अभी क्यों ये अनटाइटल है? क्योंकि अभी हम इसमें कोई भी ना तो कुछ लिखे हैं ना इसको हम सेव किए हैं, तो इसके कारण ये अनटाइटल है। जैसे हम इसमें कुछ लिख के सेव कर देते हैं, वो टाइटल में कुछ ना कुछ आ जाएगा जिससे रिलेटेड हम सेव करेंगे, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? टाइटल बार। उसके बाद देखो यहाँ पे ये सभी क्या है? फाइल्स हैं। अब देखो जब हम फाइल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले न्यू है। अब हम समझते हैं न्यू का क्या यूज है। न्यू का मतलब नया, मतलब एक नया पेज लेना। मान लो कि हम काम कर रहे हैं और हमारे जो काम है वो भर गया है, वो कंप्लीट हो गया, हमें अब एक नया फिर से काम करना है, तो इसके लिए हमें एक नया पेज चाहिए। तो हम यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, या जैसे देखो यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ भी लिखें, फाइल में आए, न्यू पे क्लिक किए। अब यहाँ पे देखो 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। एक आ रहा सेव का, एक आ रहा डोंट सेव का, एक आ रहा कैंसिल का। तो कैंसिल का मतलब हो गया कि अगर हम चाहते नहीं इसे कैंसिल करना, मतलब अभी हमें ना तो काटना ना सेव करना, तो कैंसिल करेंगे। डोंट सेव का मतलब हो गया कि हम जो फाइल्स अभी सेव करने वाले थे वो यूजेबल नहीं है, हम इसे विदाउट सेव किए हुए आगे बढ़ जाते हैं। सेव का मतलब हो गया कि नहीं, इसे हम सेव कर देते हैं ताकि हमें भविष्य में काम दे, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अभी हम क्या करें, एक नया पेज ले रहे हैं क्योंकि ये मेरे लिए बेटर नहीं है, तो हम यहाँ पे डोंट सेव पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज आ गया। देखो आ गया। देखो जब ये पेज आया तो जो पहला पेज था वो देखो गायब हो गया ना, यहाँ पे है सिर्फ एक ही नोटपैड है। अब देखो जब हम फिर से फाइल में आएंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है न्यू विंडो का। देखो न्यू, देखो सबसे पहले देखो शॉर्टकट भी ध्यान देना, कंट्रोल एन से क्या होता है? न्यू फाइल लेना, न्यू पेज लेना, और कंट्रोल शिफ्ट एन से होता है न्यू विंडो लेना। अब देखो विंडो में क्या अंतर है? देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है, तो तीनों कैसे एक साथ दबाया जाएगा? कंट्रोल दाबे, शिफ्ट दाबे, एंड कंट्रोल दाबे, शिफ्ट
शिफ्ट दाबे तब उसके बाद एन दाबे, कंट्रोल दाबे, शिफ्ट दाबे, एन दाबे, एक साथ प्रेस। एक मतलब ऐसा नहीं कि हम एक ही बार में तीनों को दाबना है, आराम से कंट्रोल पे हाथ गया, शिफ्ट पे गया, एन पे गया। इसीलिए बोले थे ना कि तुम लोगों का डाउट तब क्लियर होगा जब तुम लोग घर से ही पढ़ के आओगे। नोटपैड का भी नोट्स है तुम लोगों के मोबाइल में। न्यू विंडो का कंट्रोल शिफ्ट एन से होता है। अब इसका क्या यूज है देखो, अभी जब हम एन कर रहे थे कंट्रोल एन, तो क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, और फाइल में आके न्यू पे कर रहे थे, तो जब हम न्यू पे क्लिक कर रहे थे तो वहाँ पे जो ये लिखा हुआ था ना, ये क्या हो रहा था कि यहाँ से गायब हो रहा था, मतलब डाउन टू सेव करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद नया पे जाएगा। बट हमें एक इसमें तो हम लिखे, मान लेते हैं इसमें हम लिख दिया और कुछ भी लिख दिए। अब हम चाहते हैं कि एक और नया हम फाइल ले लें, मतलब होता ना कि मेरे पास देखो ये मेरा कॉपी है, इसमें मेरे पास बहुत सारा पेज है, क्या अगर हम इसमें लिखेंगे तो क्या ये मेरा पेज अगर इसमें हम लिखे हैं कुछ, क्या किए इसमें लिखे हैं कुछ, अब हमें इसमें कहाँ गया, इसमें लिखना है, तो क्या इसको हमको फाड़ना होगा? नहीं ना। न्यू के बाद आ गया न्यू विंडो। देखो अभी जैसे इसको अगर हम कंट्रोल एन करते हैं तो क्या होगा कि नया पेज आएगा, बट ये पेज गायब हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं ये भी पेज रहे और एक और पेज आ जाए जिस पे हम काम कर सकें, तो इसके लिए हम जाएंगे फाइल में, न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। देखो एक नया विंडो आ गया। तभी देखो अगर हमको न्यू लेना है तो देखो फाइल में आएंगे, न्यू लेंगे तो देखो ये बोला इसको हटाने के लिए, बट अगर हमें न्यू विंडो लेना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। देखो नया फाइल आ गया, यहाँ पे भी हम कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे भी हम कुछ लिख दिए हैं, फिर से यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। तो न्यू विंडो का मतलब होता है कि हम नया पेज ले सकते हैं, पहले पेज रहेगा ही, दूसरा पेज हम ले सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं फाइल की ओर। ओपन है, ओपन के बारे में सबको पता है, क्या ओपन का यूज बोलो तो? ओपन फाइल को खोलना, नोटपैड को खोलना नहीं पता, बोलो। मतलब जो पहले हम काम कर चुके अगर सेव किए हैं तो अगर जाके बहुत अच्छे। अगर पहले से हम कोई फाइल को सेव करके रखे हैं और दोबारा से हम कोई काम करना चाहते हैं, इसे ओपन करना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल ओ करेंगे या डायरेक्ट ओपन पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम कुछ सेव कर दिए, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है, फाइल में आए, सेव का क्या यूज है? सेव का शॉर्टकट की है कंट्रोल एस, बट हम सेव क्यों करते हैं? ताकि आगे देख सके। फ्यूचर में वो चीज़ हमारे पास रहे, मतलब मान लेते हैं हमारा कोई काम है जो अभी हम उसको कर लिए, या आधा अधूरा रहे या पूरा हो जाए, तो उसे सेव करके रखेंगे तो वो डेटा हमारा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो हम सेव पे क्लिक करते हैं। चलो इसे डेस्कटॉप पे कर देते हैं। देखो अब एक चीज़ ध्यान देना, जैसे पेंट में जो आता था एक्सटेंशन, वो आता था .png फर्स्ट टाइम जब हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट सेव करते थे। तुम लोगों को ये भी बताए थे कि एक्सटेंशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एक एक्स्ट्रा ऐसा क्लास करेंगे सैटरडे को क्लास कोई मिस नहीं करेगा। अब एक चीज़ ध्यान देना कि सैटरडे को स्पेशल क्लास चलेगा, 2 स्टूडेंट आओ 3 स्टूडेंट आओ, अगर वो क्लास चल गया तो दोबारा उस क्लास को हम रिवाइज नहीं करवाएंगे। इसीलिए सैटरडे, ये सोचना सोमवार से शुक्रवार छूट जाए लेकिन सैटरडे नहीं छूटना चाहिए। सैटरडे को हम स्पेशल क्लास के लिए हम स्पेशल चीज़ बना रहे हैं, हर सैटरडे को ही स्पेशल क्लास होगा। जैसे अभी एक्सटेंशन के बारे में बता रहे हैं, अभी तो PNG के बारे में बताए। देखो .txt आ गया जो टेक्स्ट होता है, उसके बाद हो जाता है एक्सेल के लिए आ जाता है, वो डॉस हो जाता है, बहुत सारा है, HTML है, बहुत सारा एक्सटेंशन है, सबके बारे में बताएंगे एक्चुअल में एक्सटेंशन क्या है, हम लोग सैटरडे में जानने वाले हैं। तो बट अभी हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं ये एक्सटेंशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो एक्सटेंशन है .txt है। अब यहाँ पे हम इसे सेव करते हैं। देखो जैसे मान लेते हैं हम कुछ लिख देते हैं SSS, अब इसे सेव करेंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारा है, ऑल है तो ऑल में जाएगा, नहीं तो हमें सिर्फ टेक्स्ट में रखना है। टेक्स्ट के लिए .txt आ रहा है, ठीक है, तो PDF के लिए तो .pdf आएगा, JPG आएगा, फोटो के लिए तो JPG आएगा, PNG आ जाएगा। वैसे सबका अलग अलग होता है एक्सटेंशन। जैसे एप्लीकेशन के लिए .apk आता है ना, सॉफ्टवेयर के लिए .x फाइल, exe ऐसे फाइल आता है। तो ये सभी क्या एक प्रकार का एक्सटेंशन है, सबका अपना अपना एक्सटेंशन होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं टाइटल, जैसे किसी का नाम तो बहुत सारा एक नाम मिल जाता है, लेकिन उसे ज़्यादातर कैसे पहचानते हैं? टाइटल से। उसका पूरा टाइटल जानते हैं तो हमें पता चल जाता है हाँ वो क्या। तो चलो इसे हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। देखो यहाँ पे हो गया ना। अब चलो हम फिर से नोटपैड में एक बार ओपन करते हैं। चलो यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लिया, बट क्या इसमें ये ओपन हुआ जो पहले से हम किए थे? नहीं। अब इसे ओपन करना है तो फाइल में आएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे। इस पर क्लिक किए, ओपन किए, देखो ये डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। तो हम ऐसे ओपन कर सकते हैं, ऐसे सेव कर सकते हैं। सेव एज का क्या यूज है? देखिए जो चीज़ हम फाइल पहले ही सेव कर चुके हैं, हम चाहते हैं वो भी रहे और हम चाहते हैं कुछ नया उसमें ऐड करें, लेकिन हम चाहते हैं वो पेज मेरा ना बदले, जैसे का तैसे रहे, तो उसके लिए सेव एज काम तुम लोगों को भी बताना है, सिर्फ 1-2 स्टूडेंट से काम नहीं चलेगा। क्लास में इसीलिए बोले हैं
जब हम पेंट क्लियर कर दिए हैं तो फिर क्यों दिक्कत है? पेंट में क्या सेव एज के बारे में पढ़ाए थे? हाँ। फिर अभी क्यों नहीं तुम लोग बता पा रहे हो? बोला पेंट खत्म हो गया, आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए सर, अब नहीं बनाएंगे ड्राइंग। हम तुम लोगों को तभी से इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि हमें ड्राइंग नहीं बनाना है बल्कि उन सेटिंग के बारे में जानना है कि क्योंकि ये सेटिंग हमें हर एप्लीकेशन में आएगा, हर सॉफ्टवेयर में यही सेटिंग आएगा, लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। हम लोग को नहीं पता, तुम लोगों को नहीं बताए हैं? हम पता है ऐसा कोई क्लास है जिसमें कि पेंट खत्म हो गया, पेंट के बारे में नहीं बताए हैं? पेंट के बारे में मतलब इसके बारे में उसी के बारे में इसका ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन तो उसी में है। नहीं, ध्यान दो, वीडियो देखो। आज स्मार्ट क्लास का मतलब ये नहीं हो गया कि सिर्फ क्लास स्मार्ट है, स्मार्ट स्टूडेंट को भी होना पड़ेगा। अभी देख रहे हो मनीष कश्यप बिहार ब्रांड बिहार बदलने के तात्पर्य में है, वो एजुकेशन सिस्टम को बदल रहा है। कैसे बदलेगा? जब खुद स्टूडेंट एजुकेटेड नहीं रहेगा, खुद वो सही चीज़ों को गाइड नहीं कर पाएगा तो कैसे बिहार बदलेगा? तुम लोग ये देखो कि जो हम लोगों को पढ़ाई हो रहा है वो क्लियर होना चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। हम तो किसी को ये नहीं बोले कि तुम लोग घर में 6 से 8 घंटा पढ़ो, कंप्यूटर ही नहीं किसी के पास, लेकिन जो वीडियो हम बताते हैं, जो बना के अपलोड कर देते हैं, वहाँ से भी तो देख के सीख सकती हो सब। यहाँ पे हम क्या बोले कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं, एक टीचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कल जूनियर क्लास आया था, कल नहीं परसों देखो वो लोग आया तो उन लोगों को अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, फिर भी बोले तुम पढ़ा के देखो, तो पढ़ा रहा था, देखे कि हेजिटेशन हो रहा है लेकिन फिर भी अच्छे से पढ़ा दिया। थोड़ा बहुत जो आ रहा था उसको समझाएं 2-3 बार तो वो पढ़ा दिया। तो तुम लोगों का भी पारी वही है, अभी नहीं बुला रहे हैं, लेकिन अभी क्लास खत्म होने के बाद हम सबको फिर बुलाएंगे। अब जो जो बता दिया उनको नहीं बुलाएंगे, अब इन लोगों को बुलाएंगे जो जो नहीं बताया। जैसे इधर तो लड़का में तो ठीक है, लड़की में भी 2-3 को ठीक है, इन लोगों को अब बीच में बुलाएंगे। ये लोग जो है ना घर में भी नहीं पढ़ती है। चलो, तो सेव एज के बारे में पता चल गया कि हम अगर कोई चीज़ पहले से सेव करके रखें, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सिखिल कुमार है, ये मेरा पहले से सेव है, कोई अच्छा सा डॉक्यूमेंट है जो हमें सेव करके रखना है। फिर बाद में आ गया कि हमें बोला गया कि एक और तुम बना लो वहाँ पे डॉक्यूमेंट, ये हो गया। अब इसे कहता कि तुम जो पहले से ये एसएस वाला फाइल बनाई, ये रहना ही चाहिए क्योंकि ये सिखिल कुमार का बना हुआ है। अब इसमें जो इंक्लूड किए हो तो इनको एक एक्स्ट्रा फाइल बना के धर दो ताकि बाद में हम इसको भी देख लें। तो अब फिर से फाइल में आएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, नाम चेंज करना है, नाम हमें एक नहीं रखना है। नाम अगर एक रखते हैं तो देखो क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पे है ना, चलो हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। अब इसे हम सेव करने का प्रयास करते हैं। क्या बोल रहा है, इस चीज़ को आप रिप्लेस करना चाहते हैं, अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो मेरा पुराना तो फाइल गायब हो जाएगा। बट हमें तो यहाँ पे सेव एज का मतलब ही है क्या कि हम यहाँ पे दोनों अलग अलग कर रहे हैं, तो हम इसे नो करेंगे, यहाँ से हम अपना फाइल को चेंज करेंगे। चलो एक एस और हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। अब सेव करेंगे, सेव हो गया। अब देखना यहाँ पे 2 फाइल आ जाएगा, आया यहाँ पे देखो SS, SSS। तो ये होते हैं सेव और सेव एज का यूज। किन्हीं को कोई डाउट? फाइल में आगे बढ़ते हैं। पेज सेटअप है। पेज सेटअप का मतलब हो गया कि जैसे देखो ये पेज है ना, ये पेज किस टाइप का, A4, A3, A5 क्या है, 4x6 नहीं, ये A4 नहीं, A4 से थोड़ा ज़्यादा है, शायद A3 होगा। हमारे जो वो पेपर आते हैं ना फोटो कॉपी करने वाले, वो A4 होते हैं, और छोटा छोटा जिसमें हम एल्बम टाइप का फोटो निकालते हैं उसको 4x6 बोलते हैं। तो यहाँ पे हम पेज को सेटअप कर सकते हैं कि हमें किस टाइप का प्रिंट चाहिए। जैसे हमें प्रिंट करना है उसके अकॉर्डिंग हमें पेज सेटअप करना पड़ता है। तो हम आएंगे पेज सेटअप पे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे देख लो अभी देखो यहाँ पे A4 में है, तो हम अगर इसे प्रिंट करेंगे तो हमारे A4 पेपर के ही अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिंट होगा। यहाँ पे मार्जिंग है, मार्जिंग दे सकते हैं, हमें लेफ्ट राइट कितना रखना है। यहाँ पे देखो ये प्रीव्यू में दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है ना। चलो यहाँ पे 20 है ना, इसको हम 50 कर देते हैं, देखना कुछ चेंज हो जाएगा। देखो कितना यहाँ पे मार्जिंग छोड़ दिया। अब देखना इधर से भी करना है, चलो इधर से भी 50 कर देंगे तो देखो कितना मार्जिंग छोड़ दिया। अगर हम इधर से भी 50, इधर से 100 कर देते हैं देखो, और चलो इधर हम बॉटम से भी 100 कर देते हैं, कितना है, इतना में ये प्रिंट होगा, इसके अलावा नहीं होगा। यहाँ प्रोटेक्टेड मोड में यहाँ लैंडस्केप करेंगे। प्रोटेक्टेड मतलब हो गया वर्टिकल, लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल। देखो अभी ये वर्टिकल में होगा, इसे हम लैंडस्केप करेंगे, देखो ये हॉरिजॉन्टल में हो गया। तो ये हमारे पेज सेटअप में यहाँ हीडर फुटर भी अपने इस हिसाब से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हीडर में लिखेंगे कुछ तो यहाँ पे हेडिंग में आ जाएगा, ठीक है। फुटर में देंगे तो नीचे आ जाएगा। हेडर का मतलब हो गया जैसे हेड मतलब ऊपर, अब फुटर मतलब पैर नीचे। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसके ऊपर में, हाँ यहाँ पे इनपुट करने के लिए जब करेंगे प्रिंट तो ये आ जाएगा। तो पेज सेटअप में किसी को दिक्कत, हम डिटेल में समझेंगे पेज सेटअप के बारे में कि क्या है, उन सबको हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, हमें PDF को प्रिंट करना है कैसे कैसे, वो सब आगे का चीज़ है।
आगे है प्रिंट, देखो सेम चीज़ आ गया, पेज सेटअप कंप्लीट है तो प्रिंट आ गया। जब प्रिंट में आएंगे तो यहाँ से हमें बोला जाता है प्रिंट। देखो यहाँ पे सिलेक्ट प्रिंटर है, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसे हम क्या करें, प्रिंट करें। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटर है, जो भी प्रिंटर तुम्हारे साथ है, चाहे वो HP का हो या फिर एप्सन का हो, ब्रोदर्स का हो, कैनन का हो, तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे, बस यहाँ प्रिंट करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रेफरेंस में आएंगे तो उसका क्वालिटी को देखो, यहाँ पे A4 आ गया, यहाँ से भी पेज सेटअप हो गया। लैंडस्केप प्लेन है, इसको अगर हमें एक अच्छा सा पेपर में निकालना है तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। कलर मतलब हो गया कलर में निकलेगा, ग्रेस्केल मतलब हो गया ब्लैक एंड व्हाइट में निकलेगा। बहुत सारे और भी सेटिंग है। यहाँ कॉपी है, एक कॉपी है, इसे हम और भी कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोर ऑप्शन पे आएंगे, और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ मेंटेनेंस है कि अगर तुम्हारे प्रिंटर में कोई भी प्रॉब्लम है तो इसे हम जैसे पावर क्लीनिंग, प्रिंटिंग, हेड क्लीनिंग, ये सभी प्रिंटर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, उसको हम क्लियर कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, बाहर आना, समझ गया। फाइल में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एडिट। एडिट में सबसे पहले क्या है, अंडू। अंडू का मतलब होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे हम कोई चीज़ लिखें, देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कंप्यूटर, अब हम क्या करते हैं, Ctrl+Z करते हैं। तो हम जो चीज़ लिखे ना और वो चीज़ गलत हो गया तो हम Ctrl+Z करेंगे तो एक ही बार में एक स्टेप हम पीछे चले जाएंगे। अब फिर एक स्टेप आगे आने के लिए Ctrl+Y। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हम एडिट में आएंगे, अंडू करेंगे, देखो गायब हो गया। अब फिर हमें वो चीज़ लाना है, फिर एडिट में जाएंगे, देखो यहाँ रीडू का ऑप्शन कहीं पे आएगा, रीडू नहीं आया यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे अंडू दिया लेकिन रीडू नहीं दिया, तो उसका लिए शॉर्टकट की देखो, अंडू के लिए क्या है, Ctrl+Z है, रीडू के लिए Ctrl+Y है, सबको पता है। Ctrl+Y करेंगे तो डायरेक्ट ये आ जाएगा, आ गया। किसी को कोई डाउट अंडू रीडू में। नेक्स्ट है तुम लोगों का कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट। देखो ये चारों अभी हाईलाइटेड नहीं है, क्यों नहीं हाईलाइटेड है, नहीं बनाए, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर भी यहाँ पे नहीं आ रहा ऑप्शन, क्योंकि हम इसमें से किसी को सेलेक्ट नहीं किए। देखो मान लेते हैं अब पूरा क्लास में है, हम बोलेंगे एक स्टूडेंट को बाहर निकलने के लिए, तो हम बोलेंगे एक स्टूडेंट बाहर निकलो। अब तुम लोगों में से कौन निकलोगे बाहर, पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम तुम बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो, तब। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस कुमार को, हम चाहते हैं इस कुमार को कॉपी करके, जो यहाँ कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बगल में कुमार आ जाए। तो देखो ये सिलेक्ट किए, एडिट पे आएंगे, देखो कॉपी आ गया, कॉपी किया, अब यहाँ से आए स्पेस दिए, अब पेस्ट पे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दिए, कुमार आ गया। हम चाहते हैं ये जो सिखिल कुमार है ये यहाँ नहीं नीचे में होना चाहिए, तो यहाँ से आएंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट किए, एडिट पे आए, कट कर दिए, देखो गायब हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, एंटर करते नीचे आ गया, अब यहाँ पे आके एडिट में पेस्ट कर देंगे, सिखिल कुमार, कंप्यूटर कुमार, सिद्धांत चौधरी, सब आ गया। अब देखो हम चाहते हैं ये जो सिखिल कुमार ये हमें चाहिए नहीं, इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो एडिट में आएंगे, डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबका शॉर्टकट की दिया हुआ देखो, कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V, डिलीट के लिए डिलीट बटन है आप कीबोर्ड में, उसे डिलीट करो तो हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, खोजना, सर्च करना। जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारा कम है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे दे देते हैं माउस, कीबोर्ड, उसके बाद रैम, रोम, हार्ड डिस्क, SSD, CPU, बहुत सारे मान लेते हैं, हो गया। अब ये बहुत सारा है, चलो Ctrl+A किए सेलेक्ट, Ctrl+C किए कॉपी, Ctrl+V किए पेस्ट, 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 बहुत सारे हम पेस्ट कर दिए, ठीक है। इतना सारा आ गया। अब इनमें से हमें किसी एक पार्टिकुलर चीज़ों को खोजना है, तो कैसे खोजेंगे, अभी हम क्या करना है, फाइंड करना है। तो एडिट में आएंगे, फाइंड पे क्लिक किया, अब यहाँ पे खोजना है, क्या खोजना है, जैसे मान लो हमें CPU खोजना है, CPU। यहाँ पे देखो ये दो बटन है, एक हो गया जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं सर्च डाउन, एक हो गया सर्च अप। एक देखो अगर हम सर्च डाउन करते हैं तो क्या कुछ आ रहा है, क्या बोला, नॉट पेड कैन नॉट फाउंड CPU, क्योंकि हम स्टार्ट से किए हैं। अब हमें क्या करना होगा, अप करना होगा, तो अप करेंगे तो यहाँ पे सब दिखेगा, देखो नीचे से ऊपर हो रहा है ना, तो हमें डाउन नहीं होगा, पेज अप होगा, देखो आया, और कहाँ पे है, मिला दूसरा, यहाँ पे है ना, दिख रहा है ना, फिर इसके बाद आया, उसके बाद फिर आया, कहाँ पे हम खोज रहे हैं, बस इतना ही है। जैसे मान लो अब हमें दूसरा चीज़ खोजना है, देखो अप डाउन, मतलब डाउन इसलिए नहीं हुआ कि नीचे है, क्योंकि नीचे से ही नहीं है। आप देखो अप डाउन करेंगे तो होगा, देखो हुआ, क्योंकि नीचे में पहले नहीं था, तो हम जहाँ से स्टार्ट किए तो वहाँ रहेगा तभी तो हम डाउन करेंगे तो यहाँ पे आ गया। तो ये क्या था, फाइंड मतलब खोजना। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट मतलब हो गया आगे करना, जो अभी पेज अप कर रहे थे, F3 से भी खोज सकते हैं। प्रीवियस अभी जो हम पीछे बैक अप डाउन कर रहे थे ना, अप डाउन सेम चीज़ है। रिप्लेस का मतलब हो गया चेंज करना। देखो अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, जो CPU है ना, इसको हम चेंज करना चाहते हैं, किस में,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब चाहते हैं कि देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है रिप्लेस का, एक है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस मतलब हो गया एक, रिप्लेस ऑल मतलब सभी। चलो हम पहले एक का करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम चाहते हैं सभी को करें। देखो तुम जहाँ देखो जहाँ CPU था वहाँ हो गया। हम सिलेक्ट कर दिए CPU को, हम बना दिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि हमें CPU नहीं, हमको पूरा नाम चाहिए था। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, अगर मान लो हमें ये नहीं पता होगा कि रिप्लेस होता है, कोई पर्टिकुलर जैसे C ही केवल खोजना है कि C कितना है, तो ये नहीं होगा। देखो कंट्रोल फाइंड कर। तो चलो हम एक बार C को देखते हैं। यहाँ पे नहीं आया क्या, अप डाउन में आ रहा है, देखो आ रहा बहुत सारा है, देख रहे हो कितना C है। इसमें बता दे इन सभी C को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एडिट में आएंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। चलो C को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, चलो हम कुछ एक बड़ा सा लेटर ले लेते हैं, तब समझ में आएगा। एक साथ बहुत सारा C ले लेते हैं। अब रिप्लेस ऑल करते हैं। समझ गई कैसे होता है ये सब। चलो फिर से हम एडिट में आएंगे, रिप्लेस हो गया। गो टू का मतलब हो गया एक स्टेप भागना पीछे। मतलब देखो अभी देखो यहाँ पे एक नंबर है, ये लाइनिंग है ना, ये नंबर। जैसे देखो यहाँ से 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। देखो अभी जैसे हम यहाँ पे 10 नंबर दे देते हैं, क्या होगा कि जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करते हुए आ रहा है ना, ये 10 नंबर पे आके अटक जाएगा। देखो इसका कर्सर 10 नंबर पे आ गया। देखो यहाँ से ये जोड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पे आया था कर्सर। अब 11 12 13 हमें इस CPU पे चाहिए, तो देखते हैं एक बार 13 पे क्लिक करते हैं। ये तो 14 था पहले से, 13। चलो एक बार आते हैं, देखते हैं। देखो CPU पे आ गया ना, तो हम यहाँ से नंबरिंग जा सकते हैं कि अगर मान लो मेरे पास 500 स्टूडेंट का लिस्ट है, उनमें से पता है कि स्टूडेंट को मेरा जो है कि नंबर 100 पे है, कितना स्क्रॉल करेंगे, तो बस डायरेक्ट 100 वहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट 100 पे पहुँच गए। सबको रोल नंबर पता रहता है, तो ये चीज़ होता है। बट इनका ज़्यादा यूज नहीं है, ये सिर्फ समझने के ये टेक्स्ट है, सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, इसमें यूज होता है। नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब सभी सिलेक्ट हो गया। देखो एक साथ हो गया। कंट्रोल C करोगे तो कॉपी, कंट्रोल V करोगे तो पेस्ट, कंट्रोल X करोगे तो कट, कंट्रोल V से पेस्ट। एडिट में आएंगे। अब देखो यहाँ पे टाइम एंड डेट है। टाइम एंड डेट का मतलब होता है, जैसे मान लो देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये हम जब मान लेते हैं एक दिन में हम कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम नोटपैड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो होता है कोई ना कोई छोटा छोटा चीज़ नोट करने के लिए हम यूज करते हैं। आज हम क्या करना है उससे रिलेटेड नोट करते हैं, कल हमें क्या करना है उनसे रिलेटेड नोट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम नोट किए, स्पेस मार के यहाँ पे हम डेट एंड टाइम लगा देते हैं कि आज किस तारीख का है। आ गया ना, 10 तारीख हो गया, 11 बजे हम अभी इसमें लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ गया सारा चीज़। तो ये मैटर करता है। क्या है, फॉन्ट है। फॉन्ट का मतलब हो गया टेक्स्ट, नहीं बैकग्राउंड नहीं, टेक्स्ट। देखो अभी इसमें आएंगे तो बहुत सारे हैं, यहाँ फैमिली है, बहुत सारे, इसे लॉन्च नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट इसके अंदर बहुत कम है। तो यहाँ पे जैसे 10 है ना, चलो इसको हम यहाँ पे एक बार 50 करके देखते हैं कितना कितना बड़ा होता है। ठीक है, और रेगुलर है। देखो इसको फॉन्ट को यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। इस पे आएंगे, देखो सब चेंज हो रहा है। एक बार देखते हैं बैक आकर, देखो हो गया ना सब चेंज। चलो इसको कंट्रोल Z करके हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। चलो अब फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, एडिट में आएंगे, फॉन्ट में आते हैं और इसको हम कर देते हैं फिर से 15। एडिट का काम समझ में आया तुम लोगों को। अब क्या बचा हुआ है, व्यू। व्यू में जूम है, जूम के बारे में सबको पता है। जूम इन का मतलब हो गया प्लस, जूम प्लस पे क्लिक करेंगे तो बढ़ेगा, जूम आउट का मतलब हो गया माइनस, मतलब जूम माइनस करेंगे तो घटेगा। रीस्टोर डिफॉल्ट जूम, जब इस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे मान लो कोई बड़ा कोई छोटा, चलो हम कुछ बड़ा करते हैं, बड़ा हो गया ना। जैसे हम इस पर करेंगे, कहाँ चले गया, ये बराबर में आ गया, 100 पे आ गया। यहाँ पे है ना 100। अभी देखो यहाँ पे देखना, अभी 100 कितना ज़्यादा जाएगा, 110 हुआ, 110 हुआ। अब इसे हम रिस्टोर करना चाहते हैं 100 पे, तो इस पर क्लिक करेंगे, रिस्टोर कर देंगे, 100 पे आ गया। तो हम कितनों जूम या जूम आउट या जूम इन कर लें, बट उसे हम चाहते हैं कि एक फिक्स जो जहाँ से 100 पे आया डिफ़ॉल्ट हो वो आ जाना चाहिए। चलो जूम कितना कर सकते हैं सर? जूम देख लो यहाँ पे कितना हो सकता है, इसमें तो दिया नहीं। 800 होता है, सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। पेंट में तो 800 800 और मतलब लेस देन अगर किया जाए तो 12। तो सबका अलग अलग होता है जूम। ये सब भी क्वेश्चन आता है, ये सब भी क्वेश्चन आता है तुम लोगों में। इतना एग्जाम के लिए हमको नहीं पता था ना, तो हम डाल देते क्वेश्चन। जैसे अभी पूछा ना, अगर पहले पूछता तो हम डाल देते हैं। चलो एडिट में फिर से आते हैं। स्टेटस बार हो गया, ये स्टेटस जो दिख रहा है, अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे, देखो यहाँ से गायब हो गया। फिर से आएंगे, स्टेटस पे क्लिक किया तो ये आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, वर्ड रैप है।
वर्ड रैप का मतलब होता है, देखो अभी देखो, इस पर हम क्लिक नहीं करते, इस पर देखो, जैसे अभी मान लो हम कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं, चलो हम यहाँ पे एक बटन को प्रेस किया, जा रहा है, देखते हैं क्या नीचे आएगा, नहीं आया, चले गया ना, बहुत दूर तक जाएगा जहाँ तक लेके जाना होगा। लेकिन जब हम इस पे आके वर्ड रैप पे क्लिक करेंगे, देखो ये अपने, जैसे अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, ये क्या होगा, जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, ये विंडो के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो सबको सब चीज़ समझ में आ गया नोटपैड में? और किसी को कोई डाउट सब समझ आ गया। नहीं ना?